भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल हुए। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में युवाओं ने मार्च पास्ट किया। इसके अलावा महोत्सव में युवाओं द्वारा सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिन्होंने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नासिक में हूँ। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। जब भी ग्लोबल लीडर्स या इनोवेटर से मिलता हूं तो उनमें मुझे एक अद्भुत आशा दिखती है। इस आशा की, इस आकांक्षा की एक वजह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। उन्होंने आगे बताया कि मैंने आह्वान किया था कि 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का और मंदिर परिसर में सफाई करने का भी सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री के साथ साथ इस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि ये मोदी मोदी की गूंज आज भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में है। आज हम सबके बीच एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको विकसित भारत बनाने का लक्ष्य दिया है। आइए आपको सुनाते हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। युवा साथियों, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि हमारे सामने भी एक बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य विकसित भारत बनाने का। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक लक्ष्य तय करो, एक सपना देखो, फिर उस लक्ष्य को अपने शरीर की एक एक नस में ऊपर से नीचे तक भर दो। दिन में रात में सोते जागते खाते पीते बस उसी के बारे में सोचो। हर कृत्य उसी तरह करो जो आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। बाकी सारे सपने भूल जाओ, फिर आप देखोगे कि उस महान लक्ष्य को अपने सामने पूरा होते हुए आप देखोगे। मनुष्य के संकल्प से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। तो हमें भी एक लक्ष्य दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विकसित भारत बनाने का। तो मोदी जी ने जो ये विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, राष्ट्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का, खोए हुए वैभव को वापस दिलाने का, भारतवासियों को आत्मविश्वास के चरम शिखर पर ले जाने का। आइए उस विश्वास को जीतें, भारत को चरम सीमा पर ले जाएं, नया भारत बनाएं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है जब हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं। तो सुना आपने। उन्होंने बताया कि आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है। 3 महीने बाद जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।